मूवी की शुरुआत में एक जाबाज के बारे में बताया जाता है जिसका एक हवाई यान था और उसके साथ ही उसके पालतू कुत्ते थे जिनके साथ वह एडवेंचर पर जाता था और पुरानी चीज़ों की खोज करता था। इसका नाम मर्स है। इनकी शो एक बच्चा भी देख रहा था जो उनका बहुत बड़ा फैन था। मर्स अपनी खोज दिखाते हैं जो एक विशाल दानव का कंकाल था, मगर साइंटिस्ट उसे नकली बताते हैं जिससे मर्स को निकाल दिया जाता है। मर्स कहता है मैं इस दानव को जिंदा पकड़ कर लाऊंगा और वहां से चला जाता है। फिर उसी बच्चे को दिखाया जाता है। इसका नाम चार्ल्स है। वह रास्ते में जा रहा था कि तभी उसे एक टूटे घर से आवाज़ सुनाई देती है, तो उसके अंदर जाकर देखता है कि वहाँ पर और एक बच्ची मर्स का फैन है जो उसकी नकल कर रही थी। इसका नाम एली है। चार्ल्स अपने बैलून लाने के चक्कर में नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। रात में एली उसके घर आती है और उसे अपने ड्रीम के बारे में बताती है। उसका ड्रीम था पैराडाइज फॉल में जाकर रहना और खूब सारा एडवेंचर करना। फिर वो दोनों बड़े हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं और फिर मिलकर अपना घर बनाते हैं और बड़े प्यार के साथ ज़िंदगी बिताने लगते हैं। एक दिन डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनके बच्चे नहीं हो सकते, तो एली दुखी हो जाती है। चार्ल्स उसे उसकी ड्रीम याद दिलाता है और दोनों वहाँ जाने के लिए पैसे जमा करने लगते हैं, मगर कुछ न कुछ गड़बड़ी होने से उन्हें बार बार अपना गुल्लक तोड़ना पड़ता है। ऐसे करते करते दोनों ओल्ड हो जाते हैं, मगर अब भी वो बहुत खुश थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन एली बीमार हो जाती है और चल बसती है। उसके जाने से चार्ल्स दुखी हो जाता है। फिर वह अकेले ही जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी बिताने लगता है। तभी एक बिजनेसमैन उसका घर खरीदने आता है, मगर वो मना कर देता है। बिजनेसमैन हार नहीं मानता और उसे ओल्ड एज होम भेजने की प्लानिंग करता है। यह देखकर चार्ल्स दुखी हो जाता है और एली को याद करने लगता है। चार्ल्स अपने घर से बहुत प्यार करता था। यही तो एकमात्र निशानी थी उसके पास, इसलिए वह अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता था। अगली सुबह ओल्ड एज होम वाले उसे लेने आते हैं, तो वह अपने घर को बहुत सारे बैलून्स के सहारे उड़ाकर पैराडाइज हॉल के लिए निकल जाता है। चार्ल्स बहुत ही खुश था। घर बादलों की ऊंचाई पर उड़ने लगता है। तभी उसे बेल सुनाई देती है, तो वह चेक करने जाता है। वहाँ एक बच्चा था जो ओल्ड लोगों की मदद करने आया था, तो उसे भी अंदर ले जाता है। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा तूफान आता है जिससे दोनों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगली सुबह मौसम साफ था। रसल जीपीएस देखकर बताता है कि हम अभी साउथ अमेरिका पहुंच गए हैं, तो चार्ल्स उसे नीचे उतारने के लिए कुछ बैलून्स को काट देते हैं, मगर वो कहीं और ही पहुंच गए थे। उन्होंने अपने घर को बहुत मुश्किल से गिरने से बचा लिया। धुंध हटने पर देखते हैं कि उनके सामने तो पैराडाइज फॉल है। यह देखकर चार्ल्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर दोनों घर को खींचकर उसके तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी एक बर्ड को दिखाया जाता है जो ट्रैप से बचते बचाते भाग रही थी। उसके पीछे कुत्ते पड़े थे। चार्ल्स की आवाज़ से कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं। रसल को जंगल में वही बर्ड मिल जाती है जो बहुत ही बड़ी थी। रसल बर्ड का नाम डोडो रखता है और चार्ल्स को दिखाने लाता है। चार्ल्स एक जायंट बर्ड को देखकर डर जाता है और उसे भगाने लगता है, मगर डोडो रसल के साथ खेलने लगती है और चार्ल्स की नकल भी उतारती है। रसल डोडो को अपने साथ ले जाने के लिए मनाने लगता है। तभी उन्हें एक डॉग मिलता है जो बात कर सकता था। यह देखकर दोनों चौंक जाते हैं। डॉग एक गैजेट की मदद से बात कर रहा था। डोडो और डॉग भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। इधर जंगल में बाकी डॉग्स को उनका पता चल जाता है। वो अपने डिवाइस से वीडियो कॉल भी कर सकते थे। कैप्टन डॉग उस रसल के डॉग से बात करता है। उसके साथ बर्ड को देखकर चौंक जाते हैं और लोकेशन पता करके उनके पीछे निकल जाते हैं।
इधर चार्ल्स उन सबसे परेशान हो गया था तो कुत्ते को बॉल फेंककर और डोडो को चॉकलेट फेंककर भगा देता है और खुद भी वहां से जल्दी जल्दी जाने लगते हैं ताकि वो उन्हें ढूंढ ना सके। मगर वो दोनों कहाँ उनका पीछा छोड़ने वाले थे, फिर से उनके पास आ जाते हैं। रात को सब वहीं पर ही सो जाते हैं। अगली सुबह डोडो को अपने बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है तो वह सबको बाय कहकर जाने लगती है, मगर उसे रास्ते में कुछ दिखता है तो वह रुक जाती है। इधर कैप्टन डॉग भी उनके पास पहुंच जाता है और उन्हें अपने मालिक के पास ले जाता है। वहां पर और भी बहुत सारे डॉग थे। उनका मालिक वही मर्स था जो बहुत ही बूढ़ा हो गया था। चार्ल्स उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वह बचपन से ही उसे बहुत पसंद करता था। मर्स उनको अंदर लेकर डिनर करवाता है और अपनी मकसद के बारे में बताता है, जो कि डोडो को पकड़कर सबके सामने ले जाना था। उसका इविल आइडिया सुनकर चार्ल्स वहां से निकलने की कोशिश करता है, मगर मर्स को डोडो दिख जाती है और यहाँ पर एक चेसिंग सीन दिखाया जाता है डॉग्स और उनके बीच। बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए उन सबसे पीछा छुड़वाते हैं, मगर इन सब में डोडो का पैर घायल हो जाता है और वह चल नहीं पाती है तो उसे घर पर बैठाकर आगे बढ़ने लगते हैं। वो डॉग भी उन्हीं के साथ था। मर्स डॉग के गैजेट से उनका लोकेशन निकाल लेता है। रास्ते में रसल अपने बारे में बताता है। उसकी सौतेली माँ उसे अपने पापा से बात करने नहीं देती है। अगर वह एक्सप्लोरर चैंपियन बन गया तो उसके पापा उससे मिलने आएंगे। तभी वो डोडो के घर पहुंच जाते हैं तो सब खुशी से आगे बढ़ने लगते हैं, मगर इतनी जल्दी कहाँ, अभी तो विलेन से लड़ना बाकी है ना। तभी वहाँ पर मर्स अपने डॉग्स के साथ आता है और डोडो को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वो लोग उसे बचा नहीं पाते। अगली सुबह वो लोग पैराडाइज फॉल पहुंच गए, मगर रसल उनसे नाराज था क्योंकि उन्होंने डोडो को नहीं बचाया। चार्ल्स अंदर जाकर अपनी पत्नी का ड्रीम बुक देखते हैं, जहां पर उसने अपने प्यारे पलों से वो बुक भर दिया था, जो देखकर चार्ल्स समझ जाते हैं कि उसकी पत्नी का ड्रीम उसी के साथ रहकर ही पूरा हो गया था। चार्ल्स जल्दी से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि रसल अकेले ही डोडो को बचाने निकल पड़ा है, तो वो भी अपने घर का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं, जिससे उनका घर फिर से उड़ने लगता है और वो भी उनके पीछे निकल पड़ते हैं। रसल जैसे तैसे करके अंदर पहुंच जाता है, मगर उसे डॉग्स पकड़ लेते हैं और उसे बाहर फेंकने लगते हैं, मगर चार्ल्स उसे बचाकर घर ले आता है और डोडो को बचाने जाता है। डॉग भी उसके साथ ही जाता है। डॉग की मदद से चार्ल्स डोडो को ढूंढ लेता है, मगर वहां पर डॉग्स आ जाते हैं तो चार्ल्स उन्हें बॉल की लालच देकर बाहर निकाल देता है और डोडो को बचा लेता है। इधर रसल भी गिरकर पाइप से लटक जाता है और डॉग्स उस पर फायर करने लगते हैं। मर्स भी चाल के साथ लड़ने लगता है। दोनों लड़ते लड़ते ऊपर उठ जाते हैं। रसल भी जैसे तैसे करके ऊपर उठता है और डॉग से अपना पीछा छुड़वाता है, फिर घर को उनके पास ले आता है। मर्स बैलून्स पर गोली चलाता है तो उनका घर गिरने लगता है। चार्ल्स उसे पकड़ लेते हैं। मर्स डोडो को लेने घर के अंदर जाते हैं तो चार्ल्स डोडो को चॉकलेट दिखाते हैं, जिससे डोडो सबको लेकर कूद जाती है और मर्स उनको पकड़ने के चक्कर में नीचे गिर जाते हैं। चार्ल्स घर को नीचे गिरता देखकर दुखी हो जाते हैं क्योंकि यही एकलौती निशानी थी उनके पास। फिर सब डोडो को अपने घर अपने बच्चों के पास छोड़ देते हैं और मर्स का उड़न खटोला लेकर घर आ जाते हैं। लास्ट सीन में बच्चों को मेडल दिया जा रहा था। सीनियर सिटीजन की हेल्प के लिए रसल को मेडल मिलता है, मगर उसके साथ कोई नहीं था, तो चार्ल्स उसके पास आते हैं और उसे थैंक्स कहते हैं उनका साथ देने के लिए। सारे डॉग्स भी पीछे बैठे थे। फिर लास्ट में उन दोनों को आइसक्रीम खाते हुए दिखाया जाता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।